एवरीवन, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल इंश्योरेंस नॉलेज। दोस्तों, आज की इस वीडियो के माध्यम से हम चर्चा करने वाले हैं कि यदि हम जो है किसी को 10 लाख की जीवन उमंग पॉलिसी देते हैं तो उसका जो बेनिफिट है वो किस प्रकार से हमारे एक कस्टमर को मिलता है। तो मेरा जो कस्टमर है उसकी उम्र 30 वर्ष है। वो 10 लाख की जीवन उमंग पॉलिसी लेना चाहता है, साथ में उसे जो है टर्म राइडर भी चाहिए। और ये पॉलिसी वो 15 साल के पीपीटी के साथ लेना चाहता है, यानी कि जो प्रीमियम भरना चाहता है वो मात्र 15 साल भरना चाहता है। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि उसे इन 15 सालों में किस प्रकार से किस्त देनी होगी, क्या उसका प्रीमियम रहने वाला है, और 15 साल के बाद जब उसे रिटर्न मिलना शुरू होगा तो उस पर जो है कितना रिटर्न मिलेगा। अगर वो जो है 2 4 5 साल जो है रिटर्न लेने के बाद पॉलिसी को सरेंडर कराता है तो क्या बेनिफिट मिलेगा, या फिर पॉलिसी को मेच्योरिटी अवधि तक वो 100 साल तक जीवित रहता है तो उसके बाद जो मेच्योरिटी होगी वो कितनी मिलेगी। तो आज की सेपरेट वीडियो में पूरी डिटेल्स जो है आपको A to Z एक एक साल का मैं दिखाऊंगा, किस साल जो है कितना रिटर्न उन्हें मिल सकता है। तो वीडियो पर लास्ट तक बने रहिए और आप भी अपने नॉलेज को जो है ज़्यादा इम्प्रूव करिए ताकि अपने कस्टमर के सामने जो है आप एक बेहतरीन प्रेजेंटेशन दे पाएँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसा कि हम आपको अपने डेस्कटॉप की स्क्रीन पर लेकर आ चुके हैं, अब हम यहाँ पर जो है सबसे पहले इस प्लान की जो विशेषताएं हैं, जो इसमें जो है बेहतरीन तरीके के बेनिफिट्स ऐड किए गए हैं, उसके बारे में थोड़ा सा चर्चा करेंगे। उसके बाद आपको हम जिस प्रकार से स्टार्टिंग में बता चुके हैं कि 10 लाख की पॉलिसी हम देखेंगे टर्म राइडर के साथ और 30 साल की उम्र के व्यक्ति के लिए देखेंगे और बेनिफिट को डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि प्लान का नाम है जीवन उमंग, इसका टेबल नंबर है 945। इसकी सबसे पहली विशेषता है उत्तरजीविता लाभ, यानी कि जब तक व्यक्ति है तब तक के लिए जो लाभ मिल रहा है, यानी पॉलिसी में जब प्रीमियम आप जमा कर रहे हैं, जैसे 15 साल जमा कर रहे हैं और उसके बाद जो लाभ मिलने वाला है वो होगा प्रीमियम भुगतान टर्म के बाद मूल बीमित राशि का 8%, यानी कि जो भी आपने मेच्योरिटी ली है, जो है आपने सम एश्योर्ड लिया है, उसका 8% हर साल आपको भुगतान किया जाएगा। इसमें जो मैच्योरिटी लाभ है वो बीमित राशि, बोनस और फाइनल एडिशनल बोनस, ये तीनों ऐड करके मिलेगा। बात करते हैं मृत्यु लाभ में क्या मिलेगा। तो मृत्यु लाभ में आपको मृत्यु बीमा राशि पर आपको जो है अप्रॉक्सीमेट प्रीमियम का, जो भी आपने प्रीमियम पे किया उसका 10 गुना, या फिर ये सारी चीजें जो है मैं डिस्कस कर चुका हूँ पिछले वीडियो में। इसकी जो पात्रता की शर्तें होते हैं कि इस पॉलिसी को कौन ले सकता है कौन नहीं ले सकता है। तो इस पॉलिसी को लेने के लिए जो न्यूनतम एज लिमिट रखी गई है वो 90 दिन रखी गई है, यानी कि 90 दिन यदि पूर्ण किया हुआ बच्चा है, यानी 3 माह का बच्चा है, तो वो भी इस पॉलिसी का चयन कर सकता है। और अधिकतम उम्र रखी गई है 55 वर्ष, वो भी पीपीटी इसमें जो है 15 साल के लिए ले सकते हैं। अगर जो है यहाँ पर 50 वर्ष 20 वर्ष के लिए अगर पीपीटी लेना चाहते हैं तो मैक्सिमम उम्र 50 वर्ष रखी गई है। और इसी प्रकार से ये चीजें डिफाइन की गई हैं। इसमें जो आयु मेच्योरिटी के समय होनी चाहिए, जो मेच्योरिटी के समय आयु होगी वो 100 वर्ष होगी, यानी कि जब 100 वर्ष में प्रवेश करेगा व्यक्ति तो इसकी जो है मेच्योरिटी कर दी जाएगी। इसमें न्यूनतम बीमा राशि 2 लाख की रखी गई है। अधिकतम बीमा राशि की कोई भी शर्त नहीं है, वो आप जो है अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं, यानी कि आपकी जो भी इनकम है उसके अकॉर्डिंग आप ले सकते हैं। बात करते हैं सम एश्योर्ड में जो मल्टीपल सम एश्योर्ड होगा वो कितना होगा। तो यहाँ पर 25,000 की गुणे में आप जो है पॉलिसी का सम एश्योर्ड ले सकते हैं। इसके बाद हम थोड़ा सा और इसके बारे में देख लेते हैं, जैसे कि इसमें जो है मैच्योरिटी बेनिफिट आपको देखने को मिल जाएगा। साथ में यहाँ पर आप देखेंगे आपको डेथ बेनिफिट भी देखने को मिलेगा, और इसमें जीएसबी एसएसबी का बेनिफिट आपको देखने को मिल जाएगा। साथ में अब देख लेते हैं प्लान सैमरी के बारे में। जैसे कि मैंने ये जो प्लान डिजाइन किया है, इसमें जो प्रीमियम आएगा फर्स्ट ईयर का प्रीमियम ये होगा 88,530 रुपये, और रेस्ट ऑफ ईयर प्रीमियम 86,624 रुपये, यानी जो पहले साल का प्रीमियम होता है उसमें जो है 4.5% का टैक्स लगता है, जीएसटी लगता है, जिससे प्रीमियम जो है थोड़ी सी कॉस्टली हो जाती है। लेकिन आफ्टर फर्स्ट ईयर आपकी प्रीमियम में जो जीएसटी होता है 2.25% लगता है, इससे आपकी जो प्रीमियम होती है वो घट जाती है। बात करते हैं टैक्स के बारे में। तो इस जो है पॉलिसी में आपको जो है टोटल टर्म में प्रीमियम जो आप पे करेंगे वो 13,01,266 रुपये होगा। यहाँ पर आपको कोई टैक्स सेव करने का ऑप्शन नहीं दिख रहा है, लेकिन जो यहाँ पर मैक्सिमम रिस्क कवर है वो आपका 81,33,000 का है। साथ में आप देखेंगे जो मिनिमम रिस्क कवर है वो आपका 30,57,000 है। रिटर्न की बात करते हैं कि टोटल अमाउंट रिसीव्ड आपको कितना होगा। तो इस पॉलिसी में आपको 1,13,45,000 रुपये रिटर्न देखने को मिल जाएगा।
अब हम आ चुके हैं अपने उस पेज पर जहां से हम जो है पॉलिसी का प्रीमियम देना शुरू करते हैं और देखते हैं कि हमारा जो रिस्क कवर है वो नॉर्मल कितना रहेगा और जो है एक्सीडेंटल कितना रहेगा, एनुअलाइज्ड प्रीमियम कितना रहेगा, नेट प्रीमियम हमारा कितना रहेगा, क्या सरेंडर वैल्यू रहेगी, क्या लोन हमें मिल सकता है और एलआईसी रिटर्न कितना दे रही है। उस समय सारी चीजों को अब इस पेज से हम देखेंगे। तो जैसा कि हम यहाँ पर देखेंगे एज लिखी हुई आप देख पा रहे हैं 30 साल उम्र यहाँ पर आपको दिख रही होगी। 30 साल एज जो है यहाँ पर ली गई है और नाम को हमने नीली रखा है यानी नाम कोई भी नहीं दिया है यहाँ पर। तो इस चीज को मैं आपको चलो समझा देता हूँ। जैसे कि इन्होंने पॉलिसी ली 2024 में और इस समय इनकी उम्र थी 30 वर्ष। तो इस समय जब इन्होंने पॉलिसी ली तो इनकी उम्र 30 वर्ष है। तो इनका जो नॉर्मल रिस्क कवर है वो 20,57,000 का है स्टार्टिंग से ही। इन्होंने 10 लाख का ही सम एश्योर्ड लिया है लेकिन जो रिस्क कवर नॉर्मल है वो 20,57,000 का है। यहीं पर जो एक्सीडेंटल रिस्क कवर है इनका स्टार्टिंग से ही पहले ही वर्ष से वो 30,57,000 का है। ये फर्स्ट ईयर जो प्रीमियम पे करेंगे वो होगा 28,530 रुपये। यहाँ पर किसी भी प्रकार का इनका टैक्स जो है सेव नहीं होगा यानी कि कोई टैक्स सेविंग यहाँ पर इन्हें नहीं मिलेगी। इनका जो नेट प्रीमियम होगा फर्स्ट ईयर वो 88,530 रुपये ही होगा। यहाँ पर यदि ये पॉलिसी को सरेंडर करते हैं तो कोई भी सरेंडर वैल्यू इन्हें प्रोवाइड नहीं की जाएगी। ना ही यहाँ पर फर्स्ट ईयर में इन्हें कोई भी लोन वैल्यू अवेलेबल होगा और ना ही यहाँ पर एलआईसी के द्वारा कोई भी रिटर्न इन्हें दिया जा रहा है। लेकिन जो है सेकेंड ईयर जब ये 31 साल के हो जाएंगे 2025 में तब इनका जो नॉर्मल रिस्क कवर है वो बढ़कर 21,14,000 रुपए हो जाएगा। वहीं एक्सीडेंटल रिस्क कवर इनका 31,14,000 रुपए हो जाएगा। जो प्रीमियम है इनका एनुअलाइज्ड प्रीमियम वो घटकर 86,624 रुपये हो जाएगा। टैक्स कोई सेविंग यहाँ पर नहीं है और इनका जो है नेट प्रीमियम होगा वो 86,624 रुपये हो जाएगा। अब यहाँ से इनकी शुरू होती है सरेंडर वैल्यू। अगर ये फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर ही पॉलिसी को प्रीमियम जमा करने के बाद सरेंडर करना चाहते हैं तो 50,831 रुपये इन्हें सरेंडर वैल्यू दिया जाएगा और यदि ये पॉलिसी पर लोन लेना चाहते हैं तो 45,748 रुपये का लोन इन्हें मिल जाएगा। तो इस प्रकार से ये जो आप देख पा रहे हैं सारी चीजें जो है हर साल बढ़ती जाएंगी। जैसे कि नॉर्मल जो रिस्क कवर है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं हर साल यहाँ पर बढ़ रहा है। उसी प्रकार एक्सीडेंटल रिस्क कवर भी यहाँ पर बढ़ रहा है और प्रीमियम जो है ये फर्स्ट ईयर ज्यादा था उसके बाद सेम ही प्रीमियम इन्हें पे करना है यानी कि प्रीमियम में अब ना कोई चीज घटेगी ना ही बढ़ेगी। टैक्स की यहाँ पर आपको कोई भी सेविंग देखने को नहीं मिलेगी। यहाँ पर जो नेट प्रीमियम है वो भी आपको देखने को मिल जाएगा। बात करते हैं सरेंडर वैल्यू की तो सरेंडर वैल्यू भी यहाँ पर हर साल जो है बढ़ता जाएगा और साथ में ये जो लोन वैल्यू है वो भी बढ़ता जाएगा। तो जैसा कि इन्होंने 30 साल की उम्र में पॉलिसी ली है, मान लेते हैं कि 40 साल 2034 में इनकी मृत्यु हो जाती है जिस समय इनकी उम्र 40 वर्ष है। तो इस स्थिति में यदि इनकी मृत्यु जो है नॉर्मल होती है तो इनको जो है नॉर्मल रिस्क कवर के अंतर्गत 26,27,000 रुपये इनके नॉमिनी को दिए जाएंगे। वहीं पर ये दुर्घटना में इनकी मृत्यु होती है तो 36,27,000 रुपये इन्हें दिए जाएंगे। और यदि ये जो है इस समय पॉलिसी को सरेंडर करवाते हैं तो इन्हें 9,65,157 रुपये दिए जाते हैं। यदि ये लोन लेना चाहते हैं 40 साल की उम्र में तो इन्हें 8,68,641 रुपये तक का लोन दिया जाएगा। बात कर लेते हैं यदि ये पॉलिसी के जो है पॉलिसी लेने के 14 साल बाद इनकी मृत्यु होती है यानी कि बिल्कुल लास्ट ईयर इनकी मृत्यु होती है जब इनकी उम्र 44 वर्ष है। तो इस समय यदि इनकी नॉर्मल मृत्यु होती है तो इन्हें 28,75,000 रुपये दिए जाएंगे। वहीं पर यदि एक्सीडेंटल मृत्यु होती है तो आप देख सकते हैं 38,75,000 रुपये दिए जाएंगे इनके नॉमिनी को। और जो प्रीमियम इन्होंने इस साल पे किया अगर मृत्यु होती है तो ये पे नहीं करेंगे, ये 86,624 रुपये। और यदि मृत्यु नहीं होती तो ये लास्ट प्रीमियम इन्हें पे करना होगा। और इस समय यदि पॉलिसी को सरेंडर करते हैं तो इन्हें 16,89,500 रुपये दिए जाएंगे। वहीं पर इस समय यदि ये लोन लेना चाहते हैं तो इन्हें 15,20,550 रुपये का लोन दिया जाएगा। अब इसके बाद जब ये 45 साल के हो जाते हैं 2039 में तब इनका जो है 8% जो रिटर्न स्टार्टिंग में ही गारंटेड था वो मिलना शुरू हो जाएगा। और 45 साल की उम्र में इनका जो रिस्क कवर होगा वो 29,08,000 रुपये होगा। नॉर्मल ये इतना होगा और एक्सीडेंटल 39,08,000 रुपये होगा। यहाँ पर जो है अभी ने कोई प्रीमियम नहीं जमा करना, ना कोई टैक्स सेविंग है यहाँ पर और ना कोई नेट प्रीमियम जमा करना है। यहाँ पर ये पॉलिसी को यदि सरेंडर करवाते हैं तो इस स्थिति में इन्हें जो है 26,17,200 रुपये दिए जाएंगे। और यहाँ पर अब ये लोन यदि लेना चाहते हैं तो इन्हें 4,20,000 रुपये लोन दिए जाएंगे। और यहाँ से लेकर अब लास्ट तक इनका जो लोन का वैल्यू है सेम रहने वाला है, ना ही लोन का वैल्यू इनका बढ़ेगा और ना घटेगा। यानी ये 4,20,000 से ज्यादा का लोन नहीं ले सकते हैं जब इनका रिटर्न आना जो है शुरू हो जाएगा। और ये जब पॉलिसी जिन्हें जो है 8% गारंटेड रिटर्न यानी कि 80,000 रुपये पहली साल दिए जाएंगे जब ये 45 साल के हो जाएंगे।
और ये जो है पॉलिसी में ये जो बेनिफिट मिल रहा है ये 80,000 रुपये का, ये हर साल तब तक ले सकते हैं जब तक ये लेना चाहें, या फिर जब ये 100 साल के पूरे हो जाते हैं उसके बाद जब मेच्योरिटी कर दी जाती है। मान लेते हैं इन्होंने 30 साल की उम्र में इस पॉलिसी को लिया था, अब ये मान लेते हैं कि 59 साल की उम्र में, जब इनके 59 साल 2053 में 59 साल के हो जाते हैं, तो इस समय ये चाहते हैं कि इन्हें जो ये 80,000 रुपये मिल रहे हैं ये ना लेकर ये पॉलिसी को एक मुश्त रकम ले लें पॉलिसी की। तो इस स्थिति में ये पॉलिसी को सरेंडर करवा के जो है 39,37,500 रुपये ले सकते हैं। और इसके आगे अगर हम बढ़ते हैं और इनकी उम्र मान लेते हैं कि ये 70 वर्षों तक जीवित रहते हैं, तो इस स्थिति में ये पॉलिसी को ये सरेंडर करवाते हैं तो इन्हें 64 लाख, आप देख सकते हैं 64,19,700 रुपये दिए जाएंगे। और इसके साइड में आप देख सकते हैं अगर ये इसके पहले जो है पॉलिसी को सरेंडर नहीं करवाते तो ये 80,000 रुपये भी मिलते हुए आ ही रहे हैं इन्हें। और इसके आगे यदि हम देख लेते हैं, मान लीजिए ये 80 साल जीवित रह जाते हैं 2074 तक, तो इस स्थिति में इन्हें जो है यहाँ पर आप देखेंगे 57,71,71,700 रुपये का बेनिफिट देखने को मिल जाएगा, ये सरेंडर वैल्यू इन्हें मिलेगा। और इसके पहले इन्होंने जो है 80,000 रुपये प्रतिवर्ष लिए हैं। और वहीं पर हम देख लेते हैं यदि ये 90 वर्षों तक जीवित रहते हैं तो इस स्थिति में इन्हें जो मिलने वाला है जो रिस्क का सरेंडर वैल्यू वो कितना होगा। 2084 में यदि इनके ये पॉलिसी को सरेंडर करवाते हैं तो इस स्थिति में इन्हें जो है 60 लाख जो है 23,700 रुपये मिलेंगे। और LIC जो रिटर्न ये 80,000 रुपये दे रही है इसके पहले देती आएगी, लेकिन आप ये ध्यान रखिएगा जब ये पॉलिसी को सरेंडर करवा देंगे तब इन्हें कोई भी जो है यहाँ पर रिटर्न नहीं मिलेगा जो LIC की तरफ से मिल रहा है। यदि मान लेते हैं ये पॉलिसी को पूरा का पूरा सर्वाइव कर जाते हैं 2094 तक, जब ये 100 साल के पूरे हो जाते हैं, तो इस स्थिति में जो है इन्हें जो है पॉलिसी की मेच्योरिटी मिल जाएगी जो कि 69,45,000 रुपये होगी। बात करते हैं यदि ये पॉलिसी को पूरा का पूरा सर्वाइव कर जाते हैं तो इन्हें कितना जो है यहाँ पर रिटर्न मिल रहा है। टोटल जो रिटर्न इन्हें मिल रहा है वो टोटल रिटर्न 1,13,45,000 रुपये का मिल रहा है। वहीं पर जो ये टोटल प्रीमियम इन्होंने जमा किए वो मात्र इनकी टोटल प्रीमियम 13,1266 रुपये है। यानी कि इस पॉलिसी में 13,01,266 रुपये जमा करके 1,13,45,000 रुपये का प्रॉफिट अर्न किया जा सकता है। तो ये पॉलिसी आपको कैसी लगी, आप जो है अपने कस्टमर को ये पॉलिसी एक बार जरूर समझाएं। और विथ जैसे कि प्रेजेंटेशन आपने ये देखा है, इसी प्रकार की प्रेजेंटेशन के साथ आप जो है इस पॉलिसी को समझाएं ताकि उन्हें एक एक कॉलम बेहतरीन तरीके से समझ में आए। और ये प्रॉफिट देखने के बाद कोई भी व्यक्ति जो है इस पॉलिसी को मना नहीं कर पाएगा, क्योंकि इस पॉलिसी में इतनी बेहतरीन तरीके की खूबियां दी गई हैं। तो आई होप ये पॉलिसी आपको काफी ज्यादा जो है काफी ज्यादा आपको वो समझ में आई होगी। तो इसी प्रकार के जो है वीडियो के लिए अभी हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को भी हिट कर दें, जिससे कि इस प्रकार की कोई प्रेजेंटेशन हो गई, कोई भी LIC से संबंधित अपडेट्स हो गए, कोई भी जानकारी, कोई भी न्यूज होती है तो उसकी जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।